बिल्कुल रिसीव की तरह है। देखो ये सेंड, सॉकेट डिस्क्रिप्टर कैरेक्टर टाइप का बफर का एड्रेस लेगा या मैसेज डायरेक्ट ले सकते हो। जितने बाइट्स मुझे भेजने हैं वो बाइट रहेगा और एक फ्लैग रहेगा, एग्जैक्टली सेम है। देखो सेंड का ये यूज होगा टीसीपी के लिए, कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए। अब इसका जो दूसरा फॉर्मेट है इंट सेंड टू, ये बिल्कुल रिसीव फ्रॉम की तरह होगा। सेंड टू में ये लेता है एक इंटीजर टाइप का सॉकेट डिस्क्रिप्टर सॉकेट डी, कैरेक्टर टाइप का मैं दोनों को चेंज कर रही हूँ। यहाँ मैंने मैसेज लिया, यहाँ पे मैं कैरेक्टर टाइप के बफर का एड्रेस ले रही हूँ, कैरेक्टर पॉइंटर बफर इंट एन बाइट, जितने बाइट मुझे लिखने हैं। उसके बाद एक हम फ्लैग लेंगे, इंट फ्लैग, फ्लैग अभी मैं बताऊंगी क्या होता है। और उसके बाद एग्जैक्टली इसी तरीके से हमें लेना है, एक स्ट्रक्चर लेगा सॉकेट अंडरस्कोर इन टाइप का, उसका एड्रेस सॉकेट अंडरस्कोर इन टाइप के का पॉइंटर, सर्वर ले लिया मैंने, सेम नेम लिया है। और इंट एक लेगा लेन ऑफ सर्वर, लेन ऑफ सर्वर। देखो ये बिल्कुल रिसीव फ्रॉम की तरह है, एग्जैक्टली लाइक रिसीव फ्रॉम, है ना। कंपेयर करो। यस मैम। रिसीव फ्रॉम इज एग्जैक्टली एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ सेंड टू, या हम कहें सेंड टू इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ रिसीव फ्रॉम एंड सेंड इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ रिसीव। अब हो क्या क्या देखो, अगर मैं यहाँ सर्वर, ये सर्वर साइड है, ये क्लाइंट साइड है। क्लाइंट अगर सेंड करेगा तो क्लाइंट सॉरी सर्वर अगर सेंड करेगा तो क्लाइंट विल रिसीव। अब ये अगर क्लाइंट सेंड कर रहा है तो ये रिसीव करेगा। इसी तरीके से ये अगर सेंड टू कर रहा है, सेंड टू मतलब इसने बता दिया किसको भेजना है, तो ये करेगा रिसीव फ्रॉम। और अगर ये सेंड टू कर रहा है क्लाइंट तो ये करेगा रिसीव फ्रॉम। क्लियर है। देखो जैसे हम कहते थे कि सर्वर रीड करेगा तो ये राइट कर रहा है, ये राइट कर रहा है तो ये रीड कर रहा है, एग्जैक्टली उसी तरीके से है। सर्वर सेंड कर रहा है, इसने सेंड किया तो ये रिसीव करेगा, इसने सेंड किया तो ये रिसीव करेगा। सिमिलरली ये टीसीपी हो गया। इसी तरीके से अगर यूडीपी में सर्वर सेंड टू कर रहा है तो ये रिसीव फ्रॉम करेगा। टेल मी मैम सेंड टू में उसने स्पेसिफिक आईपी एड्रेस भी वो करा होगा ना इन्वॉल्व। एग्जैक्टली देखो ये स्ट्रक्चर दिया है ना सेंड टू में हमने। और मैम वीडियो क्वालिटी बहुत खराब हो गई। खराब हो गई। यस मैम। यस मैम मेरे में भी है। रुक जाओ तो मेरे में कहीं गड़बड़ी होगी, गिव मी अ सेकंड। मैम क्लियर हो गया। मैम मेरे को लगा कि मेरा नेट प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ रुक जाओ 1 मिनट, रुको मुझे स्विच कर लेने दो। देखो अभी कुछ बेटर है क्या? यस मैम क्लियर है अब तो। ठीक है। अब इन चारों सिस्टम कॉल में कहीं डाउट है तो बताओ, फ्लैग को छोड़ के, फ्लैग अभी मैं बता रही हूँ। चारों सिस्टम कॉल समझ आए? यस मैम। ये यस मैम सिस्टम कॉल क्लियर है। अलग से भी मैम कल एग्जाम बस में इतना ही आता हुआ है। था। हमने बस रिसीव और रिसीव फ्रॉम ही किया था। अब ये सिस्टम कॉल अलग से भी बस एग्जाम दो में ही। पूछा जाता है। हाँ ठीक है अभिषेक, ये सिस्टम कॉल एग्जाम में ओके मैम अलग तब से भी क्लियर है। पूछा जाएगा। Explain following system calls: send, send to, receive, receive from, and or या फिर what is the difference between these system calls, ये अलग से भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको elaborate कर दिया। Now अब हम इसमें एक टर्म यूज कर रहे हैं फ्लैग। देखो कि जितने भी मैंने सिस्टम कॉल यूज किए हैं इसमें एक हमारा पैरामीटर है फ्लैग। ये फ्लैग है क्या? देखो फ्लैग क्या होता है इसमें। फ्लैग को हम क्यों यूज करते हैं? तुम लोगों को फ्लैग याद है? ये सीओ वाला फ्लैग रजिस्टर। हाँ मैम फ्लैग तो पढ़ा था मैम सीयू में। किस लिए यूज करते थे फ्लैग हम? मैम कोई मैम एक तरह का मेमोरी बफर होता है क्या जैसे? बताओ किसी को याद है तो बताओ, फ्लैग मतलब क्या?
मैम कोई मेमोरी से ही रिलेटेड है क्या मैम फ्लैग का? नहीं नहीं, मेमोरी सिलेक्टेड नहीं है। फ्लैग का मतलब मैम होता है फ्लैग तो ऐसे कोई इवेंट एड्रेस। क्या? यस भावेश, क्या बोल रहे हो? बोलो। फ्लैग फ्लैग मैम ये कनेक्शन को नहीं। कनेक्शन के नहीं है। देखो क्या है कि हम फ्लैग का यूज करते हैं किस लिए? किसी भी प्रोग्राम का स्टेटस दिखाने के लिए। अगर सीओ की बात करें हम, तो हमने कहा कि अगर 0 फ्लैग है, इसकी वैल्यू 1 है, मतलब हमारा रिजल्ट 0 है। इसकी वैल्यू 0 है, मतलब रिजल्ट नॉन 0 है। तो ये अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता है। ये मुझे कुछ इंडिकेशन देता है। जैसे मैंने कहा कि तुम लोगों को कि रेड लाइट पे अगर ग्रीन है मतलब मुझे आगे बढ़ना है, रेड है मतलब रुकना है। तो ये मुझे क्या देते हैं? फ्लैग हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। फ्लैग नाम इसीलिए पड़ा है। ट्रेन पे अगर हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, ग्रीन फ्लैग हिलाया मतलब ट्रेन को आगे जाना है, रेड मतलब रुक जाना है, येलो मतलब देख के चलना है धीरे धीरे। तो क्या इनका ये क्या बताते हैं मुझे? ये एक सिंबल है विच टेल्स अस अबाउट सम सर्कमस्टांसेस और सम स्टेटस, है ना। यस मैम। कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द फ्लैग हमें कुछ सिचुएशन पता चलेगी। यहाँ पे भी फ्लैग का वही काम है। ये जो फ्लैग बिट है ना, ये अब हमारे जब ट्रांसमिशन के समय मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है नेटवर्क के अंदर, और उन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा फ्लैग यूज होता है। अब जनरली क्या होता है, देखो जब हमारे पास होते बहुत टाइप के फ्लैग्स हैं, मैं कुछ बेसिक टाइप के फ्लैग में बताती हूँ। MSG _ wait all, WAIT wait all, ये एक फ्लैग होता है। फिर हमारे पास होता है MSG_OOB, इसका मतलब है आउट ऑफ बैंड। ये है आउट ऑफ बैंड। मैं सबका मतलब बताऊंगी। देख, उसके बाद हमारे पास होता है MSG_पीक। अब चूंकि इन सिस्टम कॉल्स में फ्लैग यूज होता है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम रीड और राइट को यूज कर लेते हैं। Then we have MSG_don't, don't route, ROUTE, एक ये फ्लैग होता है। उसके बाद हमारे पास होता है MSG_MPEG, MPEG 2। उसके बाद हमारे पास होता है, उसके ऐसे हमारे पास बहुत सारे फ्लैग होते हैं। अब देखो हर फ्लैग का स्पेसिफिक मीनिंग है। पहला वाला जो हमारा फ्लैग है MSG_wait all, इसका मतलब आपका डेटा जो है वो ब्लॉकिंग मोड में है। मतलब वेट ऑल मतलब जब तक आपने सारे पैकेट रिसीव नहीं कर लिए तब तक आपको वेट करना है। किसको वेट करना है? इस सॉकेट डिस्क्रिप्टर को। मतलब आपका डेटा जो है वो ब्लॉकिंग मोड में आ गया, कनेक्शन जो हो गई वो ब्लॉकिंग मोड में आ गई। ठीक है, देखो वेट ऑल मतलब सबका वेट करना है। किन सबका? सारे पैकेट्स का। तो जब तक आपका इस सॉकेट डिस्क्रिप्टर पे सारे पैकेट ना आ जाएं, आप कनेक्शन को इंटरलीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। मतलब आपका जो कनेक्शन है वो क्या हो गया? ब्लॉकिंग मोड में आ गया। ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग मोड मैंने बताया है तुम लोगों को। यस मैम। तो कैसे पता चलेगा कि मेरा कनेक्शन ब्लॉकिंग मोड में है या नहीं है? तो हमारा इस फ्लैग का जो वैल्यू होगा वो सेट होगा। MSG_wait all, इसका वैल्यू सेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब हमारा कनेक्शन जो है वो ब्लॉकिंग मोड में है। MSG_OOB आउट ऑफ बैंड, मतलब हम, अगर तुम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कहा था कि पैकेट स्विचिंग में आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट जा सकते हैं, क्योंकि हर पैकेट अलग अलग रास्ता लेता है। याद है? यस मैम। यस मैम। तो ये है, अगर मेरा आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट जा रहा है तो ये OOB ये सेट हो जाएगा। MSG_पीक, इसका मतलब होता है, पीक मतलब क्या होता है? झांकना। मतलब ये है, मैं लिख देती हूँ आउट ऑफ बैंड। आउट ऑफ बैंड ये है लुक एट द डेटा विदाउट रीडिंग। लुक एट द डेटा
विदाउट रीडिंग, मतलब आपको सिर्फ इसका हेडर चेक करना है, डेटा को रीड नहीं करना है। तो अगर आपको आपका मैसेज अंडरस्कोर पीक सेट है तो आप उस पैकेट का सिर्फ हेडर चेक करेंगे, उसका डेटा पार्ट चेक नहीं करेंगे क्योंकि आपको रीड नहीं करना है। फिर मैसेज अंडरस्कोर डोंट रूट है, इसका ये मतलब है कि आपको गेटवे को बोलना है कि इसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन ना भेजे। पर्टिकुलर पैकेट के अंदर अगर हमने ये मैसेज सेट कर दिया है, ये फ्लैग सेट कर दिया है, इसका मतलब हम कह रहे हैं गेटवे को कि इस पैकेट का राउटिंग इंफॉर्मेशन नहीं भेजिए, सिर्फ पैकेट भेजिए। और ये कब यूज होता है? तुम लोगों को अगर याद होगा, मैंने आईसीएमपी तुम लोगों को बताया था, आईसीएमपी प्रोटोकॉल याद है? Yes, नेटवर्क ma'am. में इंटरनेट Yes, ma'am. प्रोटोकॉल, जिसमें हमने कहा था कि नेटवर्क में अगर कोई डिवाइस या हार्डवेयर डाउन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो राउटर्स एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, है ना? Yes, ma'am. और वो Yes, ma'am. जो मैसेज भेजते हैं वो भी यूडीपी यूज करते हैं। तो उस केस में ये वाला फ्लैग सेट होगा। ये यूज होता है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के अंदर। जब डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर मतलब नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो गई है, करेक्शन के लिए या ट्रबल शूटिंग के लिए मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जब भी कोई डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर पैकेट भेजेगा तो ये मैसेज अंडरस्कोर डोंट रूट, क्योंकि उसको सेंडर और रिसीवर से कुछ नहीं करना है, उस पैकेट को उसको नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर होना है। तो दिस विल बी सेट टू 1। इसके बाद अगर हमें एमपीजी फाइल भेजनी है, मतलब वीडियो डेटा भेजनी है, तो ये अब कैसे पता चलेगा कि वीडियो डेटा है? क्योंकि सब चीज तो 0-1 होता है, तो ये वाला फ्लैग सेट रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारे फ्लैग होते हैं, वी डोंट गो इन दैट डिटेल, बट बेसिकली ये समझ लो कि जो फ्लैग होता है ये हमें इस जो डेटा ट्रांसफर हो रही है, जो पैकेट ट्रांसफर हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ब्लॉकिंग मोड में है या नहीं। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई मतलब ये नॉन ब्लॉकिंग में है कनेक्शन, ठीक है? अब बोलो, इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ फ्लैग में। नो मैम, नो मैम। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो अब क्या है कि इसमें हम हेलो मैम। यस अभिषेक। मैम एक मतलब चलिए बाद में पूछने वाला बात है, मैं अभी पूछ रहा हूँ मैम, ये अभी 4th सेमेस्टर का आप क्लास ले रही हैं क्या फिर से? नहीं, ओके क्यों, मैम। बताओ, कुछ डाउट है अभिषेक? अभिषेक कोई डाउट है? मैम 2 ब्लॉक तक तो आप मैम 2 ब्लॉक तक तो आपने उसी टाइम हमारा रिवीजन किया था जब मैम पढ़ा कोई रही नहीं, थी। तो थर्ड ब्लॉक का रिवीजन चाहते करो, थे, डाउट मैम से होगा तो पूछा पूछ लेना मैम, उस मुझसे, 2 ब्लॉक के ठीक है? बाद अभी याद नहीं है इसीलिए। थर्ड ब्लॉक, ओके मैम, ओके मैम। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि थर्ड ब्लॉक का भी रिवीजन करो तुम, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, क्लास लू ना लू दैट डजंट मैटर, डाउट अगर है तो पूछना ओके मैम। मुझसे, ठीक है? तो ये मल्टीपल फ्लैग्स हैं, तुम्हें ये फ्लैग के बारे में कुछ ही फ्लैग मैंने बताया है, मैं इसके बारे में लिख के भेज दूंगी। कई बार ये फ्लैग पूछा जाता है कि व्हाट आर डिफरेंट फ्लैग्स दैट वी यूज इन दीज सिस्टम कॉल्स। तो जो भी फ्लैग यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी इसकी वैल्यू सेट करेंगे हम। जैसे मैंने कहा कि अगर इसकी वैल्यू 0 है मतलब ये नॉन ब्लॉकिंग मोड में है, तो जनरली हम जो यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब हम जो कनेक्शन यूज करेंगे वो नॉन ब्लॉकिंग मोड में होगा, ठीक है? और अकॉर्डिंगली हम कौन सा फ्लैग कहाँ यूज करेंगे वो भी वैरी करता है। जैसे अब ये डोंट रूट वाला फ्लैग हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है, ठीक है? हमारा पैकेट स्विचिंग अगर है, सर्किट स्विचिंग है, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सर्किट स्विचिंग में आउट ऑफ बैंड हो ही नहीं सकता मेरा डेटा। तो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, पर तुम्हें ये फ्लैग का पता होना है कि फ्लैग को हम यूज क्यों करते हैं। वी यूज इट टू गिव द स्टेटस ऑफ द नेटवर्क और स्टेटस ऑफ द कनेक्शन, ठीक है? Yes, ma'am. इन दोनों के बाद अलावा यूडीपी में के प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम लोगों को क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड का प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ, जहां पे डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, बिकॉज ये सॉकेट सिस्टम कॉल और बाकी चीजें एग्जैक्टली टीसीपी के जैसी ही होंगी, बट कुछ सिस्टम कॉल हम यहाँ यूज नहीं करते हैं। तुम लोगों को मैंने डायग्राम भेजा हुआ है यूडीपी में हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से सिस्टम कॉल।
तो हम सिर्फ सॉकेट करेंगे, बाइंड करेंगे, उसके बाद सीधा रिसीव फ्रॉम होगा। इफ आई शो यू द डायग्राम, तुम लोग अगर याद नहीं है, मैं डायग्राम तुम लोगों को दिखा देती हूँ। लेट मी टेक इट आउट। देखो ये है हमारा यूडीपी का सर्वर साइड। सॉकेट सिस्टम कॉल चलेगा, बाइंड चलेगा, उसके बाद सीधा रिसीव फ्रॉम होगा। ये क्या रिसीव करेगा? क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है या जो डेटा भेजा है वो रिसीव करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स होगी वो क्लाइंट को सेंड कर देगा। अब क्लाइंट सॉकेट सिस्टम कॉल चलाएगा, कनेक्ट नहीं चलता है, इसने इसको जो रिसीव इसने किया वो इसने इसको सेंड टू किया था। अब इसने प्रोसेसिंग के बाद सर्वर ने जो सेंड टू किया है वो इसको रिसीव कर लेगा। बस यही चलना है। देखो ठीक है, डायग्राम Clear, समझ ma'am. आया है ना? यस अब मैम। Yes, ma'am. जो प्रोग्राम लिखेंगे हम वो इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, सॉकेट सिस्टम कॉल, बाइंड, उसके बाद रिसीव फ्रॉम। तो आज मैं यूडीपी सर्वर का करा रही हूँ, मैं लिखती जाऊंगी। कहीं भी अगर कोई लाइन में डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। अगर डाउट नहीं होगा तो मैं समझूंगी कि समझ में आ रहा है। इंक्लूड सारे फोल्डर्स करेंगे एग्जैक्टली जैसे पहले वहां पे किया था। इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, Chestnut. types.h, socket.h। अच्छा, इसमें एक और चीज इंक्लूड होती है, ARPANET, जो कि हमारे ARPA, ये हमारे लैन के कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर रहता है। ARPA, ARPA, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, भाई कट हो गया है। ये हमारे लैन की कॉन्फ़िगरेशन रखता है ARPA, ARPA \inet.h। ये हेडर फाइल क्या करता है? ये हेडर फाइल हमारे जो लैन की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना उसको रखता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि यूडीपी में हमारा डेटा किसी भी नेटवर्क से जा सकता है, तो जिस नेटवर्क से जाएगा उस नेटवर्क की डिटेल होनी जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क जो होता है वो लोकल लेयर होता है विच कैन वेरी फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ये हमारे सारे हेडर फाइल्स हो गए। पोर्ट नंबर हम रन टाइम में ले सकते हैं, चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने टीसीपी में रन टाइम में लिया था, मैं यहाँ डिफाइन कर देती हूँ। डिफाइन पोर्ट 8080, मतलब जहां भी मैं पोर्ट यूज करूंगी वहां पे 808 आ जाएगा। मैं एक और ले रही हूँ, डिफाइन मैक्स। ये इन्यूमरेशन है, तुम लोगों को पता होगा, ये बफर की साइज मैं लूंगी। ये इसे क्या कहते हैं? ये दोनों क्या है जो डिफाइन हमने किया? बदमाश क्या है ये? इसको क्या मैं बोलते हैं? बदमाश मैम ये तो फर्स्ट वाला सी जो में आपने भी बताओ इसको क्या बोलते हैं? सॉरी मैम, सी का टॉपिक है, बताओ व्हाट डू वी कॉल इट? जब डिफाइन करते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? मैक्रो। यस मैम, मैक्रो या फिर एनुमरेशन भी कह सकते हैं। यस, या इनुमरेशन कहते हैं या मैक्रो कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो इंट मेन डायरेक्ट ले रही हूँ, उसमें हमने जैसे आर्गुमेंट काउंट लिया था वो भी ले सकते हैं, बट इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम चाहे तो प्रोग्राम को दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आर्गुमेंट काउंट और कैरेक्टर बफर भी ले सकती हूँ, बट वहां पे हमने लिया था, यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से लिंक लूंगी। यहाँ पे मैंने पोर्ट डिफाइन कर लिया, मैं रन टाइम में पोर्ट नहीं लूंगी, मैंने फिक्स कर दिया पोर्ट। अब हम ले लेते हैं इंट sockfd और हम एक कैरेक्टर टाइप का बफर लेंगे।
कैरेक्टर टाइप का हमने एक एरे ले लिया है, नाम दे दिया है उसका बफर, और उसकी मैम लेंथ रख दी है मैक। टेल मी, बोलो। मैम इंट नेटवर्क अंडरस्कोर सॉकेट क्या करता है? ये जिसके हमारे जितने भी हमारा नहीं वो मैम, होगा ना इंट डेटा, ये इंट नेटवर्क अंडरस्कोर सॉकेट। इंट नेटवर्क अंडरस्कोर सॉकेट, हाँ यस मैम। ये क्या है, फंक्शन है? हाँ यस मैम, मतलब इसमें डेटा टाइप है, और फिर जैसे हम सॉक एफडी में वो करते हैं ना कि फिर हम एएफ नेट देते हैं कि वो हम पैकेट्स हम्म को एक्सचेंज करेंगे, फिर हम वो करते हैं कि हम कौन सा यूज करेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ, हाँ, सॉकेट स्ट्रीम। हम्म। तो मैम उसने सॉक एफडी की जगह नेटवर्क सॉकेट लिखे थे। सॉक एफडी की जगह मतलब सॉकेट डिस्क्रिप्टर की जगह इसने ये ले हाँ रखा था। सॉक एफडी, हम इंट सॉक एफडी करते हैं ना, हाँ, तो ताकि सॉक हम, एफडी तो जस्ट अ वेरिएबल नेम, मैं इसको कुछ भी ले ओ सकती ऑल हूँ। राइट ऑल राइट। सॉक एफडी जस्ट अ वेरिएबल नेम, मुझे यहाँ सॉक एफडी नहीं लेना, मैं यहाँ सीधा इंस्ट ले लेती हूँ। दिस इज जस्ट अ ओके नेम गॉट गिवन इट टू मैम। अ वेरिएबल, है ना? हाँ यू गॉट कैन इट। टेक एनीथिंग, राइट? यस मैम। तो मैंने एक कैरेक्टर टाइप का एरे लिया जिसका नाम दिया है बफर, और इसकी लेंथ मैंने कितनी ली है, मैक्स। मैक्स यानी 1024। पिछले बार मैंने 256 का बफर लिया था, इस बार बफर मैं थोड़ा बड़ा ले रही हूँ, 1024 साइज का ले रही हूँ। अब मैं एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर ले रही हूँ, हेलो, इसका नाम मैंने दिया है हेलो। ये क्या है, एक मैसेज का है, पॉइंटर है, हेलो फ्रॉम सर्वर, मतलब सर्वर जब एक्नॉलेज करेगा तो उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। अब एक स्ट्रक्चर लेते हैं हम, स्ट्रक्ट सॉकेडर अंडरस्कोर इन टाइप का, उसका नाम मैं ले रही हूँ, दो लेंगे, एक सर्वर की, क्योंकि सर्वर साइड पे। मैम यस मैम अभिषेक, बोलो। मैम ये थोड़ा सा ये कैर, फिर वो क्या बोलते हैं, पॉइंट, पॉइंटर हेलो मैम, ये वाला थोड़ा, यस हाँ, मैम। ये स्ट्रिंग फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक स्ट्रिंग लिया है, ये कहाँ चला गया, मेमोरी में एलोकेट हो गया, देखो यस मैम, स्ट्रिंग में ये मैम, यहाँ पे यस मैम। स्ट्रिंग में यहाँ आ गया हेलो फ्रॉम सर्वर, ये मेरा मैसेज यहाँ पे है, इसका एड्रेस कहाँ पे आ गया, हेलो में आ गया। ओ हेलो में डाल रखा है कैर टाइप। हाँ मैम क्लियर है। ठीक है, अब हम दो स्ट्रक्चर ले रहे हैं, एक सर्वर का एड्रेस और एक क्लाइंट का एड्रेस। तो मैंने एक सर्वर एड्रेस ले लिया, दूसरा ले रही हूँ क्लाइंट ADDR, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सर्वर का एड्रेस होगा, ये क्लाइंट का एड्रेस होगा। दो स्ट्रक्चर हमने ले लिया। अब हम सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्रिएट करते हैं, सॉकेफ्डी इक्वल टू सॉकेट, सॉकेट सिस्टम कॉल चला रहे हैं हम, AF_INET, सॉक स्ट्रीम। लेकिन अब हमारा ये क्या है, UDP है, तो हम यहाँ स्ट्रीम के बदले लेंगे डेटाग्राम, सो SOCK_D ग्राम, क्योंकि ये UDP है, और लास्ट वाली वैल्यू प्रोटोकॉल 0 होगी। जीरो। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये 0 से कम तो नहीं है, तो हम चेक करेंगे sockfd इज लेस देन 0, एरर मैसेज आएगा, एरर प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग सॉकेट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? नहीं। नो मैम। क्रिएटिंग सॉकेट, और एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट 0। अदरवाइज ये हम कर्ली की ब्रेसेस के बीच में मैं डाल देती हूँ। अगर कोई एरर नहीं है तो अब हम बाइंड करेंगे, क्योंकि सॉकेट के बाद हमारा बाइंड सिस्टम कॉल चल रहा है। तो बाइंड करने के पहले हम चाहे तो इसको पूरा 0 कर सकते हैं, या फिर नहीं 0 करना है तो कोई बात नहीं है, हम कर देते हैं SERV sub_ADDR डॉट SA_family। मैम अगर जीरो करना होता तो क्या, कौन सा मेमसेट B0, पैक? मेमसेट या B0 अच्छा ठीक है। फंक्शन ठीक। बताया हुआ है तुम लोगों को, है ना? हम्म। दोनों में भी कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो, हम्म। हमने TCP में किया था, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप करें। AF_INET, ये हमने फैमिली इसकी सेट कर दी, देन SERV_ADDR डॉट SA_family
पोर्ट क्या होगा, पोर्ट नंबर मैंने डाला हुआ है यहाँ, देखो पोर्ट नंबर मैंने फिक्स कर दिया है इस पोर्ट में, तो इसको मैं होस्ट टू नेटवर्क बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, HTONL पोर्ट, मतलब जिस भी फॉर्म में ये लेगा पोर्ट की वैल्यू उस फॉर्म में करके इसके पोर्ट में डाल देगा। और SERV_ADDR डॉट SA_ADDR डॉट S_ADDR, मतलब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, बोलो ये लिखा आपने STONL और पोर्ट, एक चीज, हाँ, पोर्ट ये और रहा एक पोर्ट, STONS होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये लॉन्ग होगा वो शॉर्ट होगा, अच्छा ठीक है। हाँ होस्ट टू नेटवर्क लॉन्ग, और वो होगा HTONS होस्ट टू नेटवर्क शॉर्ट। ठीक है मैम। ठीक है, अब हम इसमें तो हम किसी भी एड्रेस में बाइंड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे सर्वर के साइड पे है, हमने इसको बाइंड कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा बाइंड सही हुआ है या नहीं। तो अगेन इफ बाइंड सिस्टम कॉल तुम लोगों को याद होगा, पहला लेगा ये सॉकेट डिस्क्रिप्टर उसके सॉकेट, बाद उसके बाद स्ट्रक्चर का एड्रेस लेगा, यस मैम, स्ट्रक्ट सॉकेट अंडरस्कोर इन यस, का पॉइंटर, उसका हम एड्रेस किसका देते हैं, सर्वर एड्रेस का, SERV_ADDR, इसका एड्रेस देंगे, और साइज ऑफ सर्वर है ना, मतलब इसका जो साइज होगा वो साइज ऑफ सर्वर, सर्वर एड्रेस हाँ सर्वर एड्रेस। ये अगर लेस देन 0 है तो 0 मतलब है। हमारा बाइंडिंग में प्रॉब्लम है, P एरर, प्रॉब्लम इन बाइंडिंग। यस, ठीक है, और एग्जिट कर जाएंगे हम, एग्जिट 0। अदरवाइज नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, मैं यहाँ 2 इंटीजर ले रही हूँ, इंट एक लेती हूँ मैं लेन, और एक ले रही हूँ मैं n, 2 इंटीजर ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ, लेन के अंदर हम क्लाइंट का जो साइज, क्लाइंट सर्वर का, क्लाइंट सॉकेट का जो साइज है वो डालेंगे। तो लेन इज इक्वल टू साइज ऑफ क्लाइंट एड्रेस, CLI, जो मैंने यहाँ पे दूसरा जो लिया है स्ट्रक्चर क्लाइंट का एड्रेस का, उसका साइज मैं डाल रही हूँ। ठीक है, देखो कोई क्वेरी यहाँ तक किसी को, एनी क्वेरी टिल हियर? क्लियर है मैम? अब हमारा सॉकेट सिस्टम कॉल चल गया, बाइंड चल गया, क्लियर है। तो अब हम करेंगे रिसीव फ्रॉम, मतलब क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया, अब सर्वर उसको रिसीव करेगा, तो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे रिसीव फ्रॉम। तो रिसीव फ्रॉम जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हम n में स्टोर करा लेते हैं, इसलिए मैंने n भी एक इंटीजर लिया था, तो जो कि रिसीव फ्रॉम जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो n इज इक्वल टू RECV रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव कर रहा है, ये क्लाइंट से रिसीव कर रहा है, किस सॉकेट डिस्क्रिप्टर पे, SOCK-FD पे, और कहाँ रिसीव कर रहा है, बफर के अंदर। यहाँ जो मैंने एक बफर लिया है कैर पॉइंटर, हाँ बफर, इसके अंदर ये उस मैसेज को, क्लाइंट के मैसेज को रिसीव करेगा। बफर का लेंथ अब कितना रिसीव करेगा, लेंथ के बराबर, लेंथ इसकी कितनी है, मैक्स। देखो अगर तुम लोगों का कंफ्यूजन अगर हो रहा है, बोलो, देखो, यस बोलो अभिषेक। हेलो, देखो अभिषेक आवाज आ रही है तुम्हारी, पहले लेट मी कंप्लीट, पहले वीडियो ब्लर हो रहा है, सबों के लिए ब्लर है। नहीं मैम, अब ये घर पहुंच गया है ना, तो इसका रोज का होगा मैम। ओके, देखो पहले रिसीव फ्रॉम में हम क्या लेते हैं, पहला हमारा सॉकेट डिस्क्रिप्टर, हमने सॉकेट डिस्क्रिप्टर लिया, हमारा जो बफर होगा कैरेक्टर टाइप का उसका पॉइंटर लेंगे। देखो हमने सॉकेट डिस्क्रिप्टर लिया, कैरेक्टर टाइप का बफर का पॉइंटर लिया। नेक्स्ट हमारा होता है n बाइट्स, मतलब कितने बाइट मुझे स्टोर कराने हैं, तो वो साइज मैंने कितना डाला है, मैक्स के अंदर डाल दिया है 1024, तो ये हमारा साइज हो गया। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस मैम आ रहा है। हाँ, अब इसके अंदर और क्या लेंगे हम, देखो हमारा नेक्स्ट जो होता है ये है फ्लैग। तो फ्लैग की वैल्यू, बोलो
मेरे मैक्स प्री डिफाइन होता है या फिर हम इसको कुछ भी लिख नहीं सकते हैं? नहीं, मैंने तो डिफाइन कुछ भी ले सकते, डिफाइन किया है ना तुम्हें, नहीं मैं कुछ ठीक है। भी डिफाइन कर सकते हो, मैंने यहाँ डिफाइन किया है ना मैक्स इक्वल टू 1024 और एरे का साइज ठीक। मैंने मैक्स कर दिया है। तुम्हें अगर यहाँ 10 करना चाहते हो तो ठीक है यहाँ पे यहाँ वैल्यू 10 दे दो मैक्स के बदले, तो तुम्हारा बफर का साइज वो 10 ठीक है बाइट्स मैम। एक्सपोर्ट करवाएगा। ठीक है। हम्म। अब ओके। यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू होती है वो फ्लैग होती है। तो मैं यूज कर रही हूँ, सपोज ब्लॉकिंग मोड में अगर मुझे करना है तो आई विल डू मैसेज अंडरस्कोर वेट ऑल, वेट ऑल मतलब ब्लॉकिंग मोड में रख लीजिए आप अपना कनेक्शन को, क्योंकि डाटाग्राम है तो मैं वेट करवाना चाह रही हूँ। तो हम मैंने फ्लैग क्या दे दिया, मैसेज अंडरस्कोर वेट ऑल। अभी बताया था क्या करता है वेट ऑल, सारे मैसेज सारे पैकेट्स का वेट करेगा। ठीक है। उसके बाद मुझे अब रिसीव फ्रॉम है, मुझे बार बार एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किसका कहाँ से आ रहा है, क्लाइंट से आ रहा है, तो हम यहाँ पे ओके। क्लाइंट का स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है। स्ट्रक्ट सॉकेट सॉकेट अंडरस्कोर इन टाइप का पॉइंटर, और एड्रेस किसका लेंगे हम, क्लाइंट का, क्लाइंट क्योंकि क्योंकि कहाँ से आ रहा है, रिसीव फ्रॉम, कहाँ से रिसीव कर रहा है, क्लाइंट से, तो क्लाइंट का एड्रेस। और क्लाइंट के एड्रेस का लेंथ मतलब लेंथ का मतलब लेन में हमने डाला है ना साइज ऑफ क्लाइंट, तो लेंथ ले लिया। ये हमारा हो गया रिसीव फ्रॉम। कोई क्वेरी है रिसीव फ्रॉम में? देखो क्योंकि 6 पैरामीटर लेता है इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अगेन। पहला ये सॉकेट डिस्क्रिप्टर लेगा, दूसरा जहां पे स्टोर करना है आया हुआ मैसेज वो उसका एड्रेस, जितना मैसेज आया है वो लेंथ। नेक्स्ट फ्लैग, किस मोड में आपको रिसीव करना है, कहां से आया है, और जहां से आया है उस एड्रेस का लेंथ क्या है। इतनी चीजें लेते हैं हम इसमें। कोई डाउट है यहाँ, बोलो। नो मैम। नो मैम। अब मुझे जो मैसेज आया वो मुझे प्रिंट करना है, तो सीधा हम लिख देते हैं प्रिंटफ, बफर को प्रिंट कर देंगे हम, प्रिंटफ %s बफर। हमारा चूंकि आके स्टोर हुआ था बफर में, तो जो भी क्लाइंट से मैसेज आया है वो बफर में स्टोर हो गया है, बफर को मैंने प्रिंट कर दिया। स्ट्रिंग है इसलिए मैंने %s लिया है, बफर में मैंने प्रिंट कर दिया। अब ये सर्वर को कोई मैसेज भेजना है क्लाइंट को कि हाँ भाई आपका मैसेज मिल गया, तो ये सेंड टू करेगा, सेंड टू सॉकेफडी। किस सॉकेट डिस्क्रिप्टर से भेजता है, सेंड टू का एग्जैक्टली रिसीव फ्रॉम की तरह होता है, ध्यान रखना। मैम तो एग्जैक्ट बोलो। जो हमने एन में ये सारी चीजें इन कराई हैं, स्टोर कराई हैं, उनका क्या करेंगे अभी? क्या कराई है? ये जो एन में एन इक्वल्स टू हमने रिसीव फ्रॉम में ये सब करा है, तो एन का तो क्या ये करेंगे? नहीं, तो ये तो हम चेक कर सकते हैं अगेन, यहाँ की अगर n की वैल्यू -1 है मतलब रिसीव नहीं हुआ है, तो वो हम चेक नहीं किया हमने। ठीक है, अदरवाइज चेक करा सकते हो। इफ n इक्वल टू -1 देन एरर की नो मैसेज रिसीव्ड, और एल्स में हम प्रिंट कर देंगे। ये जस्ट चेक करने के लिए होता है कि हमने रिसीव सही से किया है या नहीं। ये अगर रिसीव नहीं होगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है मैम। अब इसने मैसेज रिसीव कर लिया क्लाइंट से, अब इसको क्लाइंट को कंफर्मेशन भेजना है या कोई मैसेज भेजना है तो सेंड टू से भेजेगा। सेंड टू का सिंटैक्स एग्जैक्टली इसकी तरह होता है, तो हम सेंड टू लेते हैं सॉकेट डिस्क्रिप्टर, देन कैरेक्टर पॉइंटर बफर, एड्रेस ऑफ बफर, एग्जैक्टली वही आएगा। क्या लेना है, अब सपोज मुझे बफर में तो मैंने रिसीव किया, अब मैं क्या चाहती हूँ, हेलो जो मैंने पॉइंटर लिया था ना, देखो अभिषेक जो तुमने पूछा था हेलो, ये मैंने क्या है एक प्री डिफाइंड मैसेज ले लिया। अब मैं इसी को भेजना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, ये पॉइंटर यहाँ डाल दूंगी। मैंने एक प्री डिफाइंड मैसेज ले लिया क्योंकि बफर में मैंने यहाँ पे जो डाटा आया था वो स्टोर करा लिया था। अब मैं जो मैसेज भेजना चाहती हूँ क्लाइंट को, एक्नॉलेजमेंट, वो ये मैसेज है, या मैसेज रिसीव्ड कुछ भी लिख सकते हो, हेलो फ्रॉम सर्वर योर मैसेज रिसीव्ड। ये मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज क्लाइंट को चला जाए, तो ये जो जहां पे है मेमोरी में उसका पॉइंटर हेलो है, तो हम ये पॉइंटर डाल देते हैं हेलो पॉइंटर।
तो ये जहां पे भी मैसेज होगा ये रीड हो जाएगा। और क्या डालना है हमें यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा n बाइट्स होता है, तो n बाइट्स में हम क्या डालेंगे, इसका लेंथ strlen, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ डालना है हमें हेलो का, HELLO, हेलो का मैंने लेंथ डाल दिया। str ये स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करता है फंक्शन। उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज है, तो मैं फ्लैग ले रही हूँ MSG_confirm। ये क्या कब यूज करते हैं हम फ्लैग, जब मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजना होता है कि आपको कंफर्मेशन मैसेज भेजना है, तो दिस मैसेज इज अबाउट कंफर्मेशन। तो जो हम फ्लैग ले रहे हैं वो मैसेज, मैंने कहा बहुत सारे फ्लैग हैं तो सारे तुम्हें पढ़ने नहीं है, मैं जो दो तीन यूज के हैं वो मैं बता दे रही हूँ। मैसेज अंडरस्कोर कंफर्म क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन मैसेज वेयर इन वी कंफर्म द डेटा ट्रांसफर, कि हाँ डेटा हमें मिल गया है। तो ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज रहा है, इसलिए हम यहाँ फ्लैग ले रहे हैं मैसेज अंडरस्कोर कंफर्म। किसको जाएगा ये जाएगा, नेक्स्ट यही है हमारा, क्लाइंट को जाएगा स्ट्रक्ट सॉकेडर अंडरस्कोर इन टाइप का पॉइंटर, और एड्रेस हम किसका लेंगे जिसको मुझे भेजना है, क्लास CLIADDR, ये हमारा है क्लाइंट एड्रेस, और क्लाइंट एड्रेस का लेंथ ये है हमारा सेंड टू, मतलब रिसीव फ्रॉम से सर्वर ने क्लाइंट का मैसेज रिसीव किया, उसको प्रिंट कर दिया, अब इस मैसेज का एक्नॉलेजमेंट ये भेज रहा है, और सेंड टू का सिंटैक्स एग्जैक्टली रिसीव फ्रॉम की तरह होता है, तो इसने एक कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया। अंडरस्टूड और नॉट? देखो यस मैम। कोई क्वेरी है किसी को? नो मैम। बस हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब चूंकि ये क्या करता है, सेंड टू एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 भी कर सकते हैं, बिकॉज इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। हमें कुछ रिटर्न कराना नहीं है, तो हमने रिटर्न 0 कर दिया और प्रोग्राम खत्म कर दिया। यही हमारा प्रोग्राम है यूडीपी सर्वर का। अब वापस देखो, कहीं यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो हमारा बाइंड ही चल रहा है। रिसीव फ्रॉम और सेंड टू में अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यूडीपी है तो जितन Am I audible? स्लो आवाज आ रही है मैम। Yes, ma'am, but for change. Am I audible? यस। देखो Yes, तो ma'am. चूंकि यूडीपी है ये आपके तो जितने भी पैकेट आएंगे Yes. सब पे एड्रेस होना जरूरी है कि कहाँ से आ रहे हैं, और जितने भी पैकेट जाएंगे सब पे जरूरी है कि कहाँ जा रहा है वो एड्रेस होना। तो ये सारे मैसेज क्लाइंट से आए थे, इनके अगेंस्ट सर्वर ने क्लाइंट को मैसेज भेजा, रिसीव करेगा तो रिसीव फ्रॉम से करेगा, सेंड टू करेगा तो सेंड करना है तो सेंड टू से करेगा। देखो कोई क्वेरी है तो पूछो। देखो ये वही एग्जैक्टली यही है, सबसे पहले रिसीव फ्रॉम करेगा, उसके बाद सेंड टू करेगा। नो मैम, अभी तो कोई क्वेरी नहीं है। नहीं है ना, चलो वेरी गुड। इसको मैं भेजती हूँ अगली क्लास में, फिर हम यूडीपी क्लाइंट का करेंगे। ये तो सर्वर का था, यूडीपी क्लाइंट का करेंगे। यूडीपी का इजी एज कंपेयर टू टीसीपी। कोई क्वेरी किसी को? ठीक है मैम। बदमाश, प्रिंस, भावेश? No, ma'am. No, क्लियर ma'am. मैम। चलिए वेरी गुड, चलो ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मैम।